में सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद आज का दिन के लिए। खुदा ने फिर एक नया दिन हमारे लिए दिया है और हम मिलकर उसके वचन को मनन करना और सुनने के लिए प्रभु ने हमें ये मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर की महिमा हो। और आज के सुबह के समय में परमेश्वर के वचन हम नीति वचन से देखेंगे और प्रभु का वचन में नीति वचन 16 अध्याय का 7 आयत को मनन करेंगे, क्योंकि हर दिन जब प्रभु के वचन को मनन करते हैं तो हम बहुत ही आशीषित होते हैं। नीति वचन 16 अध्याय उसकी 7 आयत परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आमीन। आज यहाँ से मेरा बोलने का शीर्षक है परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर को भाना, भाना मतलब प्रसन्न करना, खुशी बनाना, ये बातें आती है। प्लीज टू गॉड, परमेश्वर को खुश बनाना, प्रसन्न करना। यहाँ प्रभु का वचन में लिखा, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, या हमारी व्यवहार चाल चलन, हम जैसे भी चलते फिरते बैठते हैं, वो खुदा को जो भाता है, जो खुदा को खुश बनाता है। और परमेश्वर कहता है उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। परमेश्वर कह रहा है एक दूसरे से मिलाता है। जब हम प्रभु के चरणों को भी हम सोचते हैं कि ये कैसा होगा, लेकिन परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं तो परमेश्वर उनके लिए एक अनुग्रह प्रदान करता है, एक अनुग्रह देता है। हम परमेश्वर को खुश बनाने का जीवन जब जीते हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह से हमें भर देता है। जब बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे प्रभु के सेवक लोगों ने प्रभु का प्रसन्न किया, जैसा हनोक ने प्रभु के साथ साथ चलते चलते परमेश्वर को खुश बनाया, जिसकी वजह से उसको परमेश्वर ने अपने साथ, वो उसने मौत नहीं देखा, उसने सीधा प्रभु के पास वो चला गया। इसी प्रकार से अभी हम यहाँ सीख सकते हैं, अभी हम किस वजह कैसे परमेश्वर खुश हो जाता है, हमें जानना जरूरी है। क्योंकि हम परमेश्वर को खुश बनाना तो चाहते हैं, लेकिन हम कैसे खुश बनाए, हमें ये जरूरी है। किस बातों से परमेश्वर खुश हो जाता है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहली शमूएल का किताब 15 अध्याय का 22 आयत में परमेश्वर का वचन में कहता है कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके द्वारा खुदावन खुश हो जाता है। प्रभु की जो भी बातें हमें सुनते हैं, जो भी बातें हम मनन करते हैं, प्रभु की बातें जब मानना शुरू करते हैं, 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22 में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के जरिए से परमेश्वर खुश हो जाता है, बोलकर पहले लिखा हुआ है वचन में। परमेश्वर को क्या चीज भाता है, क्या चीज भाता है, मतलब वही आज्ञा मानना। प्रभु की बातों को मानकर हम चलते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाता है, बोल के प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। यदि आप परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर को क्या चीज प्रसन्न करता है, परमेश्वर का भय मानना। प्रभु का भय मानते हैं हम लोग तो प्रभु खुश हो जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता 147 में 147 उसकी 11 आयत में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर का भय मानो बोलकर बताया गया है। जब इंसान परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देता है तो परमेश्वर खुश हो जाता है। यहाँ लिखा है, यहोवा अपने डर भयों से प्रसन्न रहता है, प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। भाई बहन, आपको जैसी परिस्थिति होने से भी हमने प्रभु का भय मानना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर डर भयों से, प्रभु का भय मानने से वो क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। और अभी हम तीसरी चीज देखें, यहोवा किस बात से प्रसन्न होता है, यहोवा किस बात से खुश हो जाता है। जब हम देखते हैं तो हिब्रू का किताब में लिखा है, इब्रानियों का 13 का 16 आयत में प्रभु के वचन में लिखा, भलाई करना
और उद्धारता दिखाना भी परमेश्वर, इस चीजों से भी परमेश्वर को। कितने दफा हम नहीं जानते कि भलाई क्या चीज है। अरे हम चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? आपकी प्रार्थना करने से, आपकी चीजों से परमेश्वर बोल रहा है कि ऐसी बलिदान करो जो पर भलाई भी हो, एक दूसरे का भलाई भी हो जाए, एक दूसरे की उद्धारता भी दिखाओ। परमेश्वर का वचन में लिखता है। क्योंकि कभी कभी हम सब चीजें करने की वजह से, लेकिन हम ये भूल जाता है कि मेरा खुदा कैसे प्रसन्न रहता है। यह लिखा है इब्रू का 13:16 आयत में देखता है कि बलिदान, परमेश्वर ऐसी भलाई और उद्धारता का बलिदान से प्रसन्न रहता है। हमें ये करना है क्योंकि खुदा को प्रसन्न करना है, नहीं तो जो मर्जी भी हम करें, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो भलाई और उद्धारता का जीवन भी हमें जीने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में वो बातें हमें बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, यदि आप हिब्रू का किताब 13:16 आयत में देखते हैं, भलाई करना और उद्धारता दिखाना न भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। आप सोचते हैं कि मैं कैसे प्रभु को प्रसन्न करूं, मैं क्या करने से खुदा खुश हो जाता है? हम कितने दफा सोचते हैं ना, ये किसी व्यक्ति को हम अपने पति को है, पत्नी को हो, या अपने बच्चों को हो, हम या अपने जीवन में खुश बनाने के लिए हम लगे रहते हैं, लेकिन उन लोगों को भी कुछ करने से वो खुश हो जाते हैं। हमें महसूस होता है ना, मेरा पति क्या करने से खुश हो जाता है, मेरी पत्नी क्या करने से खुश हो जाता है, या मेरे बच्चे को मैं क्या करने से खुश हो जाता है, मैं दूसरों को कैसे करने से खुश हो जाता है। हम कितने दफा ऐसी चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर भी, हमने कुछ करने से खुदा भी खुश हो जाता है। इस चीज को भी हमें सीखना है। ये चीज नहीं सीखेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हम कभी भी जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कैसे खुश हो जाता है। और परमेश्वर दूसरी चीजों से भी खुश हो जाता है। मीका का किताब उसकी 6:7 और 8 में भी लिखा है, यदि आप सब प्रकार प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हम देखते हैं, तो वहां पर न्याय का बात परमेश्वर कहता है। मीका की किताब में हम परमेश्वर के वचन में, हम पुराने नियम में मिलेगा आपको, उसका 6:7 और 8 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यह लिखा है कि क्या, मीका उसका 6:7-8 में, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराधों के प्रायश्चित में अपने पहिलौठों का या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीत रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये 3 चीजें बताया गया परमेश्वर खुश होने के लिए। न्याय से काम करे, कृपा से प्रीत रखे और नम्रता के साथ चले। परमेश्वर कहता है उससे भी परमेश्वर खुश बन जाता है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि कैसे खुश करें प्रभु को, कैसे करने से खुश हो जाता है, हम चाहते हैं। परमेश्वर की यही था, जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं तो आप सबको हम मालूम है, किसी को खुश करने से हमें क्या मिलती है, कोई फायदा होता है, खुद खुश होता है। तो परमेश्वर की खुश बनाने से भी हमारे जीवन में हमें फायदा होता है। जब परमेश्वर को खुश बनाते हैं तो आप परमेश्वर में सामर्थ्य बनते जाएंगे, आप प्रभु की उपस्थिति में आनंद आपको महसूस होगा। प्रभु के वचन में यही बातें लिखा है। यदि यूहन्ना की किताब 8:29 आयत में देखोगे तो वहां लिखा है, जब परमेश्वर को खुश बनाकर जीवन जीते हैं तो उससे आप परमेश्वर के आनंद को महसूस करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में आप भरपूर की जीवन आप जिएंगे। और दूसरी जो फायदा आपको क्या मिलेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर खुश हो जाते हैं तो आप कुछ भी विषय में आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर देगा। 1 यूहन्ना 3:22 में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। जब आप परमेश्वर की प्रसन्न करते हैं तो खुदावंद धन और महिमा भी आपके जीवन में प्रकट करेगा।
परमेश्वर धन और जीवन महिमा भी आपके जीवन में प्रकट करेगा। खुदा का ये वादा है। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर उन्हें अपने अधिकार से आशीषमय बनाएगा। हालेलुया। आप आदि आशीषमय बनते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन गिनती का 14 अध्याय का 24 आयत में प्रभु ने यह दावा किया गया है। यदि तुम परमेश्वर की प्रसन्न करोगे, परमेश्वर को खुश बनाने का जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर उन्हें अधिकारी बनाएगा। हर एक चीजों में अधिकारी खुदावन ठहराएगा। प्रभु का ये वादा है। इसलिए मैं आप सबको आज के सुबह जो मनन मैंने किया, जो वचन में मैंने आपको बताया है, वो वचन जो है हम मनन करें इस चीजों के लिए। कैसा प्रभु मेरे जीवन से खुश होगा, या मेरे जीवन में कैसे मुझे चलना चाहिए, परमेश्वर के वचन में बात प्रभु ने बताया गया है। उसके चाल चलन क्या है? चाल चलन मतलब हमें कैसे खुदावन के लिए हम पेश होना चाहिए। प्रभु ने मैंने आपको बता दिया। तो प्रभु के वचन में से जैसा ऐसा लिखा है, तो हमें इस रीति से चलने से खुदावन हमारे जीवन से प्रसन्न रहता है। सो इसलिए क्या हम तैयार हैं कि खुदा को प्रसन्न करने का जीवन जीने? हम हर समय प्रभु के लिए खुदा के प्रसन्न करने का जीवन जीने के लिए कोशिश करें। और क्या हम तैयार हैं कि कोई भी हम कीमत क्यों चुकाना न पड़े, लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम अपना जीवन को तैयार रखें। कोई भी कीमत क्यों ना हो, कभी कभी बहुत सारी मुश्किलें आएगी, कीमत चुकाना पड़ेगा, पर भी आप हरेश मत खाइए। प्रभु को खुश बनाने की बात पहले आगे रखें, और परमेश्वर के खुश बनाने की चीजें आगे रखेंगे तो परमेश्वर भी आपको खुश बनाएगा। प्रभु के वचन में ये बातें देखी है। इसलिए क्या आप तैयार हैं कि प्रभु के लिए जीने के लिए? हम हर समय प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न रहता है, और जब यहोवा प्रसन्न रहता है तो आपके जीवन भी आशीषमय और भलाई से और आशीषित होना शुरू करेगा। सो यही वचन है। मैं आज आपको बीच में प्रभु का वचन को मैंने रखा है। इस वचन के जरिए से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। सो आगे के समय हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु ने आज सुबह समय के समय